हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 7 प्रश्नावली 13.2 का करने जा रहे हैं। चलिए, पहला नंबर करने से पहले मैं आप लोग को एक उदाहरण देकर बताता हूँ। पहला नंबर में एक संगत कोण है, तो उस संगत कोण क्या चीज़ है मैं आप लोग को बतलाता हूँ। चलिए वीडियो की ओर, एक उदाहरण देखिए ध्यान से। चलिए देखिए, ये चित्र देख रहे, ध्यान पूर्वक देखिए। पहला नंबर करने से पहले मैं आप लोग को एक उदाहरण की तौर पर मैं आप लोग को समझाता हूँ। देखिए, इसी प्रकार का क्वेश्चन है पहला नंबर में। तो ये है, तो संगत कोण क्या चीज़ है? एल समांतर एम। देखिए, एल समांतर एम, समांतर इसलिए एल समांतर एम चित्र है, तो इसीलिए। और किसके द्वारा काटी गई है? पी के द्वारा यहाँ देखिए काटी गई है। ये बिंदु का जो है बिंदु, आप इसका नाम भी दे सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जो कौन बन रहा है, इससे पहले मैं आप लोग को ये चित्र किस प्रकार का चित्र है, चलिए मैं बतलाता हूँ। ये चित्र ये तिर्यक छेदी रेखा है। तो तिर्यक छेदी रेखा किसे कहते हैं, चलिए मैं बतलाता हूँ। तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक छेदी रेखा दो या दो से अधिक रेखा जो कोई अन्य रेखा भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उसे ही तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। चलिए, तिर्यक छेदी रेखा का परिभाषा की विस्तार पूर्वक पढ़ के मैं आप लोग को समझाता हूँ। दो या दो से अधिक रेखा, देखिए दो या दो से अधिक रेखा, ये दो रेखा है। अधिक रेखा कोई अन्य रेखा, यानी कोई अन्य रेखा, कोई भी एक अन्य जो अलग प्रकार का एक रेखा है, कोई भी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए, पी द्वारा प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसी प्रतिच्छेद रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। तो ये जो रेखा है, ये कैसा रेखा है? तिर्यक छेदी रेखा। ये समझ गए कैसा रेखा है? तिर्यक छेदी रेखा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नहीं, आगे बढ़ने से पहले में चित्र का एक कोण बन रहा है। देखिए, यहाँ पर क्या हम लोग कोण 1 नाम दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए कोण बन रहा है, इधर से बन रहा है, इधर बन रहा है ना, तो कोण 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी तो एक बन रहा है, देखिए पी, इसका नाम ओ भी लिख सकते हैं, इसीलिए पी ओ एल हो सकता है, इसीलिए इसका नाम 2 लिख देते हैं, कोण 2। इधर भी तो बन रहा है, देखिए पी, इसका नाम भी वो लिख सकते हैं, इसलिए पी ओ एम। तो कोण 3, यहाँ पर भी तो एक कोण बन रहा है, इसीलिए कोण 4 लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी तो कोण बन रहा है, देखिए ऐसा करके यहाँ पर भी तो कोण बन रहा है, तो यहाँ पर कोण 5। यहाँ पर भी तो कोण लिख सकते हैं, देखिए इधर बन रहा है कोण, तो इसका भी कोण इस लोग का नाम हम देख सकते हैं, कोण 6। हम लोग मान रहे इसका नाम कोण 6 हो सकता है। यहाँ पर भी तो एक कोण हो रहा है, देखिए इधर से, तो इसका भी मान हो सकता है कोण 7।
और यहाँ पर भी तो एक कोण बन रहा है इधर से, तो इसीलिए हम लोग इसका नाम दे सकते हैं कोण 8। चलिए इतना समझ गए, ये सब हम लोग माने कोण, इसका नाम 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। और इसे समझने के पहले चलिए संगत कोण पहला क्वेश्चन के रिलेटेड है, इसलिए संगत कोण क्या चीज़ है हमको मालूम नहीं, उसी डाउट को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं वीडियो की ओर। देखिए ये जो P द्वारा काटी गई है LM समांतर है, तो इसमें संगत कोण कौन सा है? तो चलिए हम लोग इसी के बात करते हैं, संगत कोण कौन सा है। चलिए देखते हैं कोण 1 बराबर किस का संगत कोण हो सकता है। देखिए कोण 1 है तो कोण 1 बराबर कोण 5 लिख सकते हैं संगत कोण से, संगत कोण से। अब कैसे हुआ मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। कोण 1 देखिए अपनी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे देखिए P है इधर हुआ, ठीक, P द्वारा काटी गई है तो, और यहाँ पर 2 रेखा है, ठीक। तो कोण 1 कहाँ पर है? यहाँ पर है, ये रेखा के इस साइड में है ऊपर में, तो ये भी तो ई रेखा के ऊपर साइड में 5 है, यानी 5 है, रेखा के ऊपर में 5 है। तो क्या हम लोग इसको 5 नहीं लिख सकते हैं? देखिए ई रेखा के ऊपर में है 1, इसलिए ई रेखा के ऊपर में भी तो 5 हो सकता है, इसीलिए कोण 1 बराबर 5, इसी को संगत कोण बोलते हैं। और चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कोण 2 बराबर क्या हो सकता है। बहुत आसान है, ये जो रेखा के ऊपर में यहाँ पर 2 है, तो ये भी तो रेखा है, तो रेखा के ऊपर में 6 हो जाएगा, तो कोण 2 बराबर 6 संगत कोण से हो गया। चलिए और एक दो मैं एग्जाम्पल के तौर में बतलाता हूँ। चलिए कोण, अब कोण 3 का बात करते हैं, तो कोण 3 बराबर क्या संगत कोण हो सकता है? तो कोण 3 जो ये रेखा का जो नीचे में इस साइड में है 3, तो क्या कोण 3 बराबर कोण 7 नहीं हो सकता है? देखिए भी तो कोण रेखा के नीचे में है 7, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 7 हो सकता है संगत। ये कोण ऐसा होता है कोण 7 संगत कोण से। और मैं आप लोगों को एक बतलाता हूँ, लास्ट है एग्जाम्पल, कोण 4 का निकलाते हैं। तो कोण 4 बराबर क्या? देखिए जो रेखा है कौन साइड में है? इधर है, इस साइड में 4 है, इसलिए तो ये रेखा का नीचे साइड में देखिए यहाँ पर जो कोण हम लोग निकलाए हैं कोण, तो इसका तो 8 हो सकता है, इसीलिए कोण 4 बराबर कोण 8 क्या हो गया? संगत कोण से तो हो गया। अभी तो समझ में आ गया संगत कोण क्या चीज है। चलिए और हम लोग पहला नंबर की ओर चलिए बढ़ते हैं। पहला नंबर में है चित्र आपका हो सकता है, पहला नंबर में चलते हैं। तो पहला नंबर का चित्र में बनाता हूँ। और इसका मान ज्ञात करना है x का, और यहाँ पर 65 है। चलिए यही इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक। चलिए मैं आप लोग को इसका जो ये है इसके साथ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अब इसका जो है मान, इसका जो x का मान ज्ञात कीजिए बोल रहा है। इसका हम भी नाम भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग दिए हैं, देखिए यहाँ पर L समांतर M, तो यहाँ पर भी दे सकते हैं L समांतर M क्वेश्चन में होगा और बोलेगा कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को बहुत ही आसान ट्रिक से मैं समझा ही दिया हूँ। चलिए उसी के तो रिलेटेड बात करेंगे आज। चलिए देखते हैं, जो x का मान ज्ञात करना है, तो x, तो क्या ये जो कोण बन रहा है इस साइड में, यहाँ पर देखिए इधर बन रहा है, क्या इसका हम कोण 1 नाम नहीं दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं, इसीलिए कोण 1 हो गया। तो कोण 1, तो कोण 1 बराबर 65 डिग्री है। यहाँ पर देखिए कोण 1 बराबर 65,
कोण 1 बराबर 65 डिग्री नहीं हो सकता है संगत कोण से। अभी मैं तुरंत समझाया हूँ। चलिए देखते हैं उसी चित्र की बात करते हैं। जैसे देखिए कोण 2 है ना, कोण 2, तो कोण 2 बराबर देखिए यहाँ पर कोण 2 बराबर कोण 6 है। देखिए बतलाता हूँ। कोण 2 बराबर कोण 6, तो कोण 6 हुआ तो किसका, कोण 2 बराबर देखिए यहाँ पर कोण 2 बराबर कोण 6 संगत कोण से तो हुआ। इसीलिए तो यहाँ पर भी देखिए रेखा का, रुकिए मैं दिखाता हूँ। देखिए कोण जो रेखा है इसके ऊपर में तो कोण 1 है और ये जो रेखा है इसके ऊपर में 65 है। तो कोण 1 बराबर यहाँ देखिए 65 डिग्री हो गया किसका, संगत कोण से। संगत कोण से हो गया। अब चलिए हम दिखा और आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे में है और x का मान ज्ञात करना है। तो क्या x प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री रेखिक युग्म से नहीं बन गया क्या? रेखिक कोण से, रेखिक कोण आप लोग जरूर जानिएगा। रेखिक कोण जो है जिसे देखिए इसका भी यदि हम कुछ मान रखते, इसका 2 कोण मान रखते या 5 भी रखते, इसका जैसे देखिए कोण 5 भी रख सकते हैं। तो कोण 5 बराबर 65, कोण 5 मान के चलिए इसका हम 5 रखते हैं, ठीक। तो कोण 5 देखिए इस साइड में दिखाता हूँ। तो कोण 5 प्लस 65 डिग्री, ठीक, बराबर 180 डिग्री क्या किसका, रेखिक युग्म से हो गया। इसी प्रकार कोण x प्लस कोण 1 रेखिक युग्म से हो गया। चलिए यदि आपको इतना भी समझ नहीं आया हो तो चलिए पीछे का जो चित्र में की नज़ारा देखते हैं। जैसे देखिए चित्र है, देखिए ऐसे 2 समांतर है काटी गई है पी द्वारा। तो इसलिए कोण 1 बराबर, जैसे देखिए कोण 1 बराबर इन लोग दोनों को जोड़ कर हमको 180, तो कोण 1 प्लस यहाँ पर प्लस होता है कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री नहीं हो जाता रेखिक युग्म से या रेखिक कोण से। देखिए कोण एक ही रेखा में 2 कोण बन रहा है, जिसे ही रेखिक कोण कहते हैं। समझ में आ गया आपको? इसीलिए कोण x प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री हो गया रेखिक युग्म से। और चलिए और आगे का कैसा, किसका मान ज्ञात करना है, कोण x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो कोण x प्लस कोण 1 का मान क्या है, देखिए कोण 1 बराबर 65 डिग्री हो गया। तो कोण 1 का मान हो गया 65 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक। जो यहाँ पर है बराबर 180 डिग्री वाला उतार दिए, ठीक। उसके बाद इसका मान ज्ञात करना है कोण x का। तो कोण x का तो x बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। जैसे कोण x बराबर 180 डिग्री, ठीक। तो x का मान ज्ञात करना, इसीलिए 180 इसीलिए कोण x बराबर 180 डिग्री प्लस से जब ये 65 उधर जाएगा तब क्या में बदल जाता है, माइनस में। इसीलिए कोण x बराबर 180 डिग्री माइनस हो जाएगा प्लस से, जब 65 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और 65 डिग्री हो गया। और उसके बाद और x का मान क्या हो जाएगा, 180 में से माइनस 65 माइनस करेंगे तब क्या हो जाएगा, 115 हो जाएगा, 165 डिग्री हो जाएगा। यही हमारा आंसर। यदि हमारे वीडियो को समझ आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।